गैस सिलेंडर टाइगर सीधा संसद के अंदर और बेईमान शैतान माटी के भीतर संसद के अंदर। तो ठीक है, बाकी हाँ जितना कोयला चोरी करे वाला, बालू चोरी, लोहा चोरी ओखनी तो खैर काटना, बाकी सबके फिर से जितना जान जुटल है अटल है, चिंता नहीं कर, बस खाली हमनी के जगह में आवे दे। नहीं मालूम है दादा, तोनिक प्यार तोनिक आशीर्वाद, तो ठीक है, ये जितना जान जुटल है सबिन के नमस्कार करे हो, जोहार करे हो और सलाम पेश करे हो। तेलो वाला सबके हटे कबो बिहारी बिहार के ला। अच्छा ठीक है, महाराष्ट्र किसका है? आवाज ना है, महाराष्ट्र किसका है? गुजरात किसका है? बंगाल किसका है? बिहार किसका है? तो झारखंड के सबके बाप पे लगाए लगे की जय झारखंड। कैसे लिया झारखंड? कैसे लिया झारखंड? जय झारखंड। रिटायरमेंट क्यों नहीं? हम पूछते हैं, हम बच्चे पढ़ लिख कर कुछ जॉब के लिए आगे तैयारी करते हैं कि जॉब मिलेगा, लेकिन यहाँ जॉब मिलता कहाँ है? रीजन ये है कि वो लोग फुर्सत से, तब तो हम पूछते हैं नमस्कार करे, जोहार करे, आदाब करे। आज 23 साल भई गए झारखंड राज्य बनल। 23 साल के बाद भी आज झारखंड के दृश्य की है कि केकरो से छुपल ना है। और साथ ही साथ 25 तारीख जन्मदिन हमने वोट दिए जिभा मतदान केंद्र में लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 46 डिग्री के टेम्परेचर रहते है, आकाशों तातल रहता है, धरतियों तातल रहता है, आकाशों तातल रहता है और धरतियों तातल रहता है और संगे संगे हमने दहियों तातल रहता है, लेकिन फिर भी हमने वोट दिए जाए। जबकि वह समय अगर मैया या बप्पा कोनो काम अहरे तो हमने के कोनो काम अड़े तो हो कि बाबू कम्मा कर, तो हमने बोलो मैया तनी जोड़ा भेड़ा दिन बड़ी धूप है, लेकिन भोटवा दिन हमने गतवा के धिपाई के जैसन मुर्गी ना ढूंढसे तैसन ढूंढसाई के हमने भोटवा दिए जाए। काहे बताओ न, हमने जकरा वोट दे ओकर से आशा करे है, ओकर से एगो उम्मीद करे है कि जकरा हमें वोट दे वो हमारे भविष्य के चिंता करते है, वो हमारे आने वाला पीढ़ी के दवाई पढ़ाई कमाई के चिंता करते है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के बात है अखनी केवल और केवल अपन परिवार के चिंता करे में व्यस्त हो जाए। सही खातिर आज हमने के युवा वर्ग के विशेषकर राजनीति में आना चाहिए। आज देखा बहुत गए देश के हालात, चाहे राज्य के हालात तबे बदलतो जब नेता के सोच बदलतो। पार्टी बदले से देश नहीं बदलते, पार्टी बदलने से नहीं देश बदलेगा और ना ही नेता बदलने से देश बदलेगा। देश तब बदलेगा जब नेताओं का सोच बदलेगा। आज हम लोग एक कहावत कहते हैं कि अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो क्या हम जिनको वोट देकर चुनते हैं क्या उनमें मानवता है? देखिए सबसे पहला बात, जिसी को आप लीडर चुने अगर उनमें ह्यूमैनिटी का लक्षण नहीं है, अगर उसमें अगर मानवता का लक्षण नहीं है तो फिर आप बेकार ही वैसे लोगों को वोट करते हैं। उदाहरण के लिए जितने लोग हमारे बीच चुन के जाते हैं, चाहे लोकसभा के प्रत्याशी रहें, विधानसभा के रहें या राज्य में मंत्री रहें, देश में मंत्री रहें, आप इसी तेलों में जितने आसपास के गांव है पता कीजिए कि एक आम व्यक्ति के पास कितना जमीन है। एवरेज किसी गांव में 3 एकड़ होगा, किसी गांव में 4 एकड़। यानी जो भी किसान है उनके पास जमीनें कितनी है? 3 एकड़ या 4 एकड़ है। और हमारे जो नेताजी हैं उनकी जमीनें 200 एकड़ है। और फिर भी वे लोग आकर हमारे सामने उनका परिचय देते हैं कि बहुत ही बढ़िया छवि के नेता हैं, सामाजिक किस्म के नेता हैं, और हम लोग मान लेते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है।
क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं। जब तक उन लोग अपना सोच नहीं बदलेगा, देश कभी नहीं बदलेगा। कैसे आप बदलेंगे देश को भाई? भाषणों से? भाषणों से देश बदलेगा? नहीं बदलेगा। आप पहले स्वयं को बदलिए। जो राजनेता हैं वे लोग स्वयं को बदलिए। आप लोग राजनीति में इसलिए आए हैं कि देश को सजाया जाए, आप लोग राजनीति में इसलिए आए हैं कि इस राज्य को संवारा जाए, लेकिन आप क्या करते हैं? आप में लालच और स्वार्थ की भावना दिखती है। जब तक आप में त्याग की भावना नहीं दिखेगी, ना ये राज्य बदला जाएगा, ना ही ये देश बदला जाएगा। हम पहले भगत सिंह का आएगा ना? तो यदि भगत सिंह का विचार केवल सोशल मीडिया में 2 दिन, उनकी एक पुण्यतिथि यानी शहादत दिवस और एक जन्म तिथि के दिन उनकी फोटो को पोस्ट करने से हम भगत सिंह के अनुयायी नहीं हुए हैं। भगत सिंह का विचार क्या था? उनकी जेल डायरी में क्या लिखा था? कि कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं हो। भगत सिंह की जेल डायरी को पढ़िएगा अगर फुर्सत मिले तो। कि कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो, कि कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को खरीद ले, और कोई व्यक्ति इतना गरीब भी ना हो कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। भारत में दोनों चीज हो रहा है। भारत में दोनों चीज हो रहा है। तो इसीलिए अगर भगत सिंह को मानते हैं तो भगत सिंह के विचारों वाले नेताओं को चुन के सदन में भेजिए, जो उनके इस जेल डायरी के कथन को उस पर चर्चा कर सके। क्यों भाई बताइए, खरीद रहा है कि नहीं? आज अगर पैसा वाला दूसरे को खरीद रहा है और अपने घर में एक बंधुआ मजदूर की तरह से काम लेता है, और जो गरीब है अपने आप को बेच रहा है, एक मजदूर नहीं बंधुआ मजदूर बना के बेच रहा है। और आप कहते हैं भगत सिंह के सपनों का भारत है, आज भी कई कोसों अधूरा है। इसलिए 1 आए चाहे 21 आए चाहे 11 आए, अगर 1 से भी शुरुआत हो रही है तो होने दीजिए ना, रोक कह रहे हैं। अगर शुरुआत हो रही तो होने दीजिए। और चूंकि आपको ये, चूंकि हम कोयलांचल की धरती में है, जब सदन में हमारी उपस्थिति होगी तो सदन से एक सवाल ये भी होगा कि भैया हमने भारत देश को, झारखंड की सरजमीन ने 40% खनिज संपदा देने का कार्य किया है। तो यदि हम लोग 40% खनिज संपदा देते हैं तो क्या पूरे 5 साल में एक बार 40 मिनट का डिस्कशन हमारे लिए नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या भाई हमारे लिए पूरे 5 साल, एक सरकार का कार्यकाल 5 साल होता है, क्या हमारे लिए 40 मिनट का डिस्कशन नहीं हो सकता है? हो सकता है। आप ही बताइए, क्या हमारे लिए 40 मिनट का डिस्कशन नहीं हो सकता है? हो सकता है। हमारा दूसरा सवाल रहेगा कि यदि झारखंड की सरजमीन आपको 27% कोयला देती है, यदि झारखंड की सरजमीन आपको 27% का कोयला देती है, तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता झक मारने के लिए है क्या? झक मारने के लिए है? अब थोड़ा सोचिए कि नुकसान क्या है, सुनाते हैं थोड़ा। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता, आप जितने भी कोलियरी हैं एरिया पता कीजिए, 99% जीएम कलकत्ता के। हम एक वाक्य कह रहे हैं, लेकिन उस वाक्य को कहने से पहले हम महिलाओं, चूंकि ये वाक्य महिलाओं के प्रति हम माफी मांग के एक वाक्य कहेंगे। हम तमाम जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, हम उनसे माफी मांगते हुए एक वाक्य कहेंगे। एक वाक्य है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, सुने होंगे आप लोग। इसका अर्थ क्या है समझे होंगे आप। तो मेरे कहने का मतलब है, जो कलकत्ता से जीएम उठ के आएगा वो दुगदा में जो आग लगा है उसका दर्द समझ पाएगा? नहीं। कलकत्ता का जीएम जो ढोरी बस्ती में आग लगा है, जो अमलो में, चपरी में आग लगा है, जो चंद्रपुरा में आग लगा है, उसको समझ में आएगा भैया? तो इसलिए पूरे सदन में हमारा ये पुरजोर डिस्कशन होगा कि 27% कोयला हम देते हैं, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर अब कलकत्ता नहीं, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर अब कलकत्ता नहीं, उससे क्या होगा? हमारी समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। जीएम हमारे लोग बनेंगे, एचआर हमारे लोग बनेंगे, और जो भी डिपार्टमेंटल हैं, उससे हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आज देखिए हम अंधेरे में है ना, अंधेरा। आज कितनी मुश्किल से हमें बिजली मिलता है, लेकिन क्या आपको आइडिया है बिजली कहाँ बनता है? क्या भैया, चंद्रपुरा में बनता है, बेरमो में बनता है, आइडिया ही नहीं आपको। क्या करते हैं भाई साहब? ये भी एक सवाल होगा कि बिजली का उत्पादन यदि झारखंड में होता है तो बिजली का हेडक्वार्टर भी कलकत्ता का है रहेगा। एसआईपी के
तहत 10 किलोमीटर फ्री बिल्कुल वो हर एक फ्री बिजली बिल्कुल उस बात व्यवस्था का भी होनी रखा चाहिए, जाएगा, लेकिन यहाँ और नहीं उसमें है संसद का क्योंकि पावर होता जेब है। भरा है। आप निश्चिंत रहिए दादा उसके लिए। और चूंकि ज्यादा समय नहीं, अभी हम लोग को और एक इधर कहीं तक जाना है। एक बहुत ही मजाकिया विषय आपको सुनाते हैं, क्यों आज हमें एक अच्छे लीडर की आवश्यकता है सदन में। अच्छा एक बात बताइए, सेव कहाँ मिलता है? कश्मीर में। कश्मीर में क्या रेट होगा सेव का? चलिए कुछ भी XYZ कुछ भी है, क्या वही रेट झारखंड में है? नहीं है भैया। नारियल कहाँ मिलता है? केरल में। केरल में। केरल में जो रेट है क्या वही रेट झारखंड में है? नहीं है भैया। संतरा कहाँ मिलता है? नागपुर में। नागपुर में जो रेट है क्या झारखंड में वही रेट है? नहीं है भैया। अंगूर कहाँ मिलता है? नासिक में। नासिक में जो रेट है वो रेट झारखंड में है? नहीं है। बिल्कुल यही नियम है। लेकिन झारखंड के कोयले का रेट ऑल ओवर इंडिया एक ही है। सही बात है। झारखंड के कोयले का रेट ऑल ओवर इंडिया एक ही है मेरे भैया, एक ही है। ये हमारा दुर्भाग्य है। पता नहीं इन लोगों, आज कोई एक सीमा नाम की क्या एक लड़की थी यार, नेशनल न्यूज में देखें, आज हमारे झारखंड की सरजमी में कोयला के खदानों में हजारों लोग दब के मर जाते हैं, कहीं कोई चर्चा नहीं। यानी उनके नजर में हमारा जान नहीं, कहीं ना कहीं हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर मानते हैं। तभी तो कहीं कोई स्थान नहीं होता है, कहीं कोई विमर्श नहीं होता है, कहीं कोई चर्चा नहीं होता है। और यदि आपको लगता है कि हम केवल भ्रम फैला रहे हैं तो एक उदाहरण देंगे। एक किताब है, पढ़िएगा, उजड़ता झारखंड। उस किताब के किसी पन्ने में एक जिक्र है कि जादूगोड़ा में जहां यूरेनियम है, हम लोग पढ़े हैं GS में, वहां उस जो रेडिएशन फैलता है उससे उस आसपास के 7 गांव की जो महिलाएं हैं उनमें 47% मां नहीं बन पाती हैं। तो समझ लीजिए इनकी नजरों में हमारा जीवन पशु से भी गैर गुजरा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये किताब कहती है। उस किताब का नाम है उजड़ता झारखंड, पढ़ लीजिएगा मार्केट से मंगा के। 47% महिलाएं मां बन ही नहीं पाती। मैंने उनको आइडिया ही नहीं है कि मां मतलब मां शब्द भी कुछ होता है। यानी रेडिएशन से उनका शरीर इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि उनको मालूम ही नहीं कि एक नर और नारी के बीच कुछ क्रिया होती है, उस क्रिया से संतान की उत्पत्ति होती है। यह परिस्थिति है भैया। इसलिए आज आवश्यकता है कि झारखंड की मिट्टी से एक दिलेर लीडर जाए और दिल्ली में हमारी पीड़ा को, हमारे साथ हुए अत्याचार को, हमारे साथ हुए शोषण को, हमारे साथ हुए अन्याय को पूरे सदन के माध्यम से पूरे भारत देश को बताए। आज ये एक जरूरत है हमें। और ज्यादा समय नहीं लेंगे। अरे अनूप सिंह के की कहा भाई, तोहनी तो जानबे कर है। देख, पहला बात, अनूप सिंह एज ए इंसान उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एज ए नेता उनसे आजीवन शिकायत रहेगी। इसलिए रहेगी कि आप गया से चल के आए और झारखंड में आपको लोगों ने, आपके पूर्वजों को, आपको विधायक बनाया, और आप क्या काम कर रहे हैं? एक कोलियरी से 1 करोड़ अकेले कमा रहे हैं। अगर आप में जरा सा भी मानवता होता, यदि आप में जरा सा भी दया होता, तो आप क्या करते पता है? उस 1 करोड़ को अगर हम 1000 में डिवाइड करेंगे तो 10,000 निकलता है। यानी वो पैसा 10,000 नौजवानों तक जाता, अगर आप में जरा सा भी मानवता होता तो। अनुप द हिंदे और आधे बहु सांसद बने होंगे। अब अगर छवो बनता यार, गजब के महटर हो यार। हमने एक सांसद गिरिडीह के आदरणीय, खुद गिरिडीह से सांसद और धांगनी रामगढ़ से विधायक, यार हिंदे एगो बेरमो वाला विधायक, खुद विधायक, और हादे भोजी के हुंदे लई गेलो कि चल सांसद लड़। और बाकी लोग की कहता, झाल बजाता खपनंग खपनंग खपनंग। सही खातिर आज पता हो, आज लोग से हमार किल पर परी छुटल है। इस लड़का लीडर के साथ साथ टीचर भी है, बड़ी पढ़ाता है। सही खातिर आज से पहले इतना कोनो नेता के आलोचना भेवा नेता के सामने। अब ये झारखंड में 5 गो चुनाव है, नेता क्या बनले? नेता परिवार से बनले। लेकिन आज जयराम महतो जैसे गौर रखल है, सब गरुड़ा के होश उड़ गए।
हो? गोल रखल है, धारी रखल है। 1 तारीख के देखलक नॉमिनेशन दिन। अच्छा, हम एक सवाल पूछते हैं भाई, हम लोग क्या अपराधी हैं? क्या गुंडा है, मवाली है, चोर है, छिनार है, क्या है भाई? 3000 पुलिस की टीम गई थी। अरे इतना मुस्तैद अगर आप कोयला चोर, बालू चोर, लोहा चोर, लकड़ी चोर को लेकर रहते तो झारखंड स्वर्ग से सुंदर बन जाता। दूसरा बात, ठीक है, क्योंकि हमारी आंदोलन में राज्य सरकार सामने थी, तो अगर डिटेन ही करना था, अरेस्ट ही करना था, तो राज्य सरकार की पुलिस जाती। साथ में नेतृत्व करते हुए डीएसपी महोदय, एसपी महोदय, आईजी महोदय कोई जाते हैं। सीआरपीएफ क्यों गई थी? एक सवाल बनता है कि नहीं बनता है? मतलब इन लोग सोचा था कि लड़का लोग जानकार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। सीआरपीएफ क्यों गया था? हम सवाल पूछेंगे, सीआरपीएफ क्यों गया था भाई? कौन सा अपराधी है हम लोग? पेशेवर अपराधी है, कातिल है, मुजरिम है, क्या है? सीआरपीएफ क्यों गई थी मान्यवर? क्या ये सवाल दागेंगे नहीं? यही बात का तकलीफ है कि लड़का पढ़ा लिखा आया है। जब एक आदमी, इसलिए आज देख सकते हैं आप कि कदम हमारे बस गरवा के खान के बाहर पड़े ही है। तो भाई रोका जाए, कैसे रोकी को इसका इंतजाम किया जाए। तो रोकने से रुकने वाले नहीं है, ये तूफान का झोंका है भैया, रुकने वाले नहीं। और एक आध मिनट का संबोधन, चूंकि हम देख रहे हैं हमारे चचा जान जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, वे लोग बैठे हैं, आए हैं, सुन रहे हैं। मैं स्पेशली आपको कहूंगा, आपके बीच बहुत सारे लोग आएंगे और भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करेंगे कि गिदरवा जीतल बाद हिंदे जीतो, हुंदे जीतो। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे ऊपर अभी 13 को केस है, 4 दिन बॉन्ड में सुत रहिए से हमें कहीं नहीं गेलिए, तो जीतल बात तो पावर में रहे, कहाँ जीवे? एक बात तो हमने क्लियर जान लिया, गिरिडीह हमने बहुत भारी अंतर से जीत रहा लियो, से खातिर हमने अगबकाए गेलो। हर एक बात स्पष्ट जान लियो, जितने हमारे माइनॉरिटी वर्ग के हमारे अभिभावक, हमारे चचा कक्का लोग हैं, भाई लोग हैं, एक बात स्पष्ट जान लीजिए, अरे हम केवल संसद में लड़ना मेरा उद्देश्य थोड़ी है, उसके अलावा भी उद्देश्य है कि राज्य में सरकार बनाएंगे। हमारा खुद का चिन्ह होगा, खुद की पार्टी होगी, एकदम आप क्लियर रहिए। बाकी देखिए, हम अभी भी आपको जोर नहीं कह रहे कि वोट हमें दे दीजिए, लेकिन हम आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि भ्रम में मत आइए। वोट आप जिसको दीजिए, सो इच्छा है मेरे अभिभावकों, आपको इच्छा है आपको जिसको दीजिए, लेकिन दुविधा मत पालिए कि हम अगर बाबू को दे देंगे तो बाबू यहाँ वहां चल जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। हमारा खुद का पार्टी रहेगा, खुद का चिन्ह रहेगा। और एक बात बता देते हैं आज कि हमको तो दोनों पार्टी ऑफर किया था, ऊपर से हमको बोला सीआर फाइनेंस करेंगे। हमको पहली बार पता चला कि सीआर माने करोड़ होता है, नहीं तो हमको उसके मतलब सीआर कुकुर बिलार समझते थे। तो हमको जाना होता तो ऐसे चल जाते उनके साथ, काहे इतना परेशानी झेलते, काहे इतना केस मुकदमा और निर्दलीय काहे लड़ते भाई। आज देखिए, आज जेएमएम वाला भी गाड़ी लगा, देखिए राहुल गांधी का फोटो, सोनिया जी का फोटो, लालू जी का फोटो, स्टालिन जी का फोटो, केजरीवाल जी का फोटो, बगल में आंसू का भी लगा था, मोदी जी का फोटो, अमित शाह जी का फोटो, सुदेश जी का फोटो, और हमारा देखिए अकेले है भैया। जनता है हमारे साथ, क्या बताइए। तो अगर हमको जाना होता तो देखिए, इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती हमको ऑफर मुंह खोल के दिया था कि सीट मांगो, कौन सा में लड़ोगे, ये नहीं कि गिरिडीह बोलो अगर जहां इच्छा है। इस तरह का ऑफर था भैया हमको। रांची में जिनके साथ बैठा उनको 18 मिनट डिस्कशन हुआ था, जिन्होंने दिल्ली से फोन किया उनसे लगभग 4 मिनट 55 सेकंड बात हुआ था। लेकिन हमने हर बार यही कहा कि भैया हम स्कॉर्पियो के छत से खड़ा होकर जो झारखंड की बात करते हैं, आपके साथ चले जाएंगे तो गर्दन में पट्टा बंद है। तो इसलिए एकदम बिल्कुल भ्रम में मत रहिए, बिल्कुल। बाकी वोट आपका है चचा, जिसको देना दीजिए, लेकिन ये दुविधा में मत रहिए कि बाबू तो ऐसा करेंगे, कुछ नहीं। बस इन लोग जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा है, ताकि उन लोग जान चुका है कि भैया सीट गया हाथ से। इसीलिए आज इनको कहा जाता है ना कि जब आपको हराने के लिए साजिश रचनी पड़ी तो समझ लीजिए आप भी कुछ कम नहीं है भैया। साजिश क्या हुआ था आपको तो मालूम है कि हमारे नाम का 3-4 गो लड़का फॉर्म लिया था। आज इसी तेलों में 3 गो पंचायत है, 3 गो पंचायत में 3 गो मुखिया है, 3 गो शायद सरपंच है, और कम से कम
अच्छा एक जगह डबल है, और 30-35 को वार्ड है। कभी सुने हैं कि जानबूझ के किसी को रोकने के लिए उसके नाम का 4 गो प्रत्याशी मैदान में लाया हो? और मेरा टाइम में सुने कि नहीं कि सेम नाम जयराम महतो कहे न, 12 में जयराम महतो, 13 में जयराम महतो, 14 में जयराम महतो, जनता कंफ्यूज हो जाए। देख रहे हैं ना साजिश को, क्योंकि उनको मालूम है, और हमें अपना, हालांकि ये बात नहीं शेयर करना चाहिए लेकिन कर दे रहे हैं। एक आईपीएस हमसे मिले थे, लगभग 23-24 मिनट का उनसे डिस्कशन हुआ था बैठ के नदी के किनारे। उन्होंने भी एक ही लाइन बोला कि बाबू तुम जिस आइडियोलॉजी से पॉलिटिक्स करने आए हो यार, ये बड़ा गजब लगता है तुमको सुन के। तुम कुछ करो या ना करो, ये 2-3 को बात बोले हो, 75% डोनेट कर देंगे, अपना जमीन कहीं नहीं खरीदेंगे, हमारे ब्लड रिलेशन में किसी को टिकट नहीं देंगे। यार समझ रहे हो, नेता लोग मुंह नहीं झुपा पाएगा। तुम जो ये बात कर रहे हो, तो उन्होंने हमको स्पष्ट कहा कि नेताओं के साथ साथ कुछ पदाधिकारी भी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो नहीं चाहते कि तुम सिस्टम में आओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है ना भैया, स्कॉर्पियो के छत में जो तुम रे करके सबकी क्लास ले लेते हो ना, इससे सबका हालत टाइट है। सबका हालत टाइट है। आपको जानकारी है कि नहीं कि हमारे इसी जिला में, जिस जिला में है ना, इसी जिला में एक पूर्व पदाधिकारी थे, जिला लेवल के पदाधिकारी थे इसी जिला में, बकायदा आईएएस पदाधिकारी थे इसी जिला में पूर्व में। सुनने में आपको पता कर लीजिएगा, उनकी अर्धांगिनी कहीं अपने रुतबे से नौकरी कर रही थी, कोई क्वालिटी नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, अपने रुतबे से नौकरी कर रही थी। पेमेंट था 1,17,000। हमने एक सवाल किया था कि जमीनवा देवो हमनी और अगर वो नौकरी कर तो एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे। लास्ट में क्या बोले अधिकारी पता है कि लड़का विचित्र लड़का है, आप एक काम कीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए। एक आईएएस पदाधिकारी कुछ नहीं है, तो भैया संसद में चले जाएंगे तो की भते उठा तो खाए जा। तो ज्यादा समय ना है, अंत में इतना ही कहेंगे कि मेरे गिरिडीह वासियों, मेरे झारखंड वासियों, कि सांसद ऐसा ना चुनिए जो 5 साल में एक बार आके दारू और मुर्गा का हाड़ दे। मेरे प्यारे जनता, सांसद ऐसा ना चुनिए जो 5 साल में एक बार दारू और मुर्गा का हाड़ दे। अरे सांसद ऐसा चुनिए जो पारास्टार के पहाड़ से दिल्ली में जाके दहाड़ दे। तो ठीक है, और ज्यादा ना, बहुत देर भाई गला, बड़ी जगह कार्यक्रम है। अरे भाई छाप, अरे देख ले, हमने कहलो ना, हमने अभी दोसर नेता रहे, पहले अपन छापुआ 4 बार कर दलो। अरे रुक, हमको छाप है, बतवा दे। 12 नंबर गैस सिलेंडर, 12 नंबर। चुनाव जीत के आते हैं तो हमारी ओर से जो पहला घोषणा है कि हमें जो सैलरी मिलेगी, मुखिया से लेकर सांसद, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, सबको महीना दिया जाता है। जैसे बाकी सर्विस में महीना दिया जाता है, इनको भी महीना यानी सैलरी दिया जाता है। और शायद आज के समय में कुल मिलाकर सांसद की सैलरी 2,91,000 है। अच्छा हिंदू है ना, सांसद की सैलरी 2,91,000 है। आज हम लोग आपके सामने ये घोषणा करते हैं कि 75% जो हमारी खुद की सैलरी होगी वो जनता के बीच डोनेशन करने का काम करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, देखिए जिसको आप वोट देते हैं, अगर वो आपकी इकोनॉमी को लेकर सीरियस नहीं है, यदि वो आपकी प्रॉपर्टी को लेकर सीरियस नहीं, चूंकि देखिए हम लोग ना पीर फकीर है ना साधु सन्यासी हैं, हम लोग घर परिवार वाले लोग हैं। यानी हमारी प्राथमिकता क्या है? धन अर्जन करना, संपत्ति बनाना, ये मानव का गुण है भैया। तो अगर जिनको हम वोट देते हैं वो अगर हमारी संपत्ति की चिंता नहीं करते हैं, इकोनॉमी के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, तो फिर वोट देना बेकार है। आज देख लीजिए, जो भी नेता हमारे बीच चुन के गए, पहले चुनाव में क्या करेंगे? एक जिला में 5 एकड़ जमीन खरीदें, वहां प्रॉपर्टी खड़ा करेंगे, दूसरे चुनाव में दूसरे जिला में, तीसरे चुनाव में तीसरे जिला में। तो इस पर भी हमारा एक घोषणा रहेगा, क्योंकि हम लोग एक ऐसी राजनीति करने आए हैं जिससे सच में इस राज्य को बदलने में कारगर साबित हो सके। और मेरा दूसरा यह कार्य रहेगा कि यदि
मेरे गृह क्षेत्र से बाहर, मेरे जिला क्षेत्र, मेरे प्रखंड क्षेत्र से बाहर यदि आपको 1 इंच जमीन मेरा मिलेगा खरीदा हुआ, आप दोबारा हमें वोट मत कीजिएगा। ऐसे आप हमें दोबारा वोट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्यों भाई, हम जमीन का ब्रोकर थोड़ी है। आपने हमें, रुको ना यार, सुनो ना। अपने नेताओं को MP MLA बनाया और वे लोग जमीन की ब्रोकरी कर रहे हैं। पता कर लीजिए, आज यही सबसे बड़ा व्यवसाय है। आज नेताओं का सबसे बड़ा व्यवसाय है जमीन। पूरे जिले में, पूरे राज्य में जमीन खरीदना। इसलिए आपने हमें लीडर चुना है। हम लीडर वाला काम करेंगे, ना कि ब्रोकर वाला और डीलर वाला। एगो सवाल आवो कि तो एगो सीट जीत के की कर देबी। हाँ बिल्कुल, सवाल का उत्तर हम लास्ट में खुद देंगे। आप जो भी सवाल आपके जहन में आएगा। तो आज और साथ ही साथ जो भी प्रत्याशी आएंगे, क्योंकि बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्याशियों को लोग गांव में नहीं जाने दे रहे। हम चाहेंगे उनको गांव में जाने दीजिए, गांव में उनको बैठने दीजिए, चाहे कोई प्रत्याशी रहे। हम आपसे आग्रह करेंगे उनको गांव में बैठने दीजिए, उनको पानी पिलाइए और पानी पिलाने के बाद एक सवाल पूछिएगा कि जब JSSC CGL की परीक्षा लीक हुई थी, आपका स्टेटमेंट क्या था। देखिए, CGL की परीक्षा में 4 लाख स्टूडेंट बैठे थे और यदि ये प्रत्याशी उस परीक्षा को लेकर चुप थे तो हमको बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि माता पिता जो भी बच्चे हैं, जिनके बच्चे परीक्षा में बैठे थे, उनके माता पिता फिर उन्हें वोट क्यों दे रहे हैं। 4 लाख बच्चे थे CGL की परीक्षा में, हमारे और आपकी तरह, हमारे घर के, और फिर भी उनके माता पिता अगर उनको वोट दे रहे हैं और वे कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो नेता जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो हमको बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि वोट उन्हें दिया क्यों जा रहा है, किस काम के लिए वोट दिया जा रहा है। तो इसलिए अगर वो गांव आते हैं उनका स्वागत कीजिए, लेकिन हाँ, एक सवाल जरूर पूछेगा कि पेपर लीक में उनका स्टेटमेंट क्या था। और सबसे अहम बात, आज दादा का एक सवाल आया कि आप अकेले जीत के क्या करेंगे। तो सबसे पहला बात जानिए, हम लोग 8 सीट से उतरे हैं। हम लोग तो ठीक है, अगर जिनका भी सवाल आता है, हम लोग 8 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और जितना भी सीट में कोई चुनाव लड़ता है, हारने के लिए नहीं लड़ता है। तो हमारा मकसद है कि हम लोकसभा के माध्यम से जो हमारे मुद्दे हैं, ठीक है, आपके पास 14 सांसद थे, झारखंड में 14 सांसद हैं, किसी दल से 12 को, कभी 13 को जीत के गया, लेकिन आपके ज्वलंत मुद्दों पे बात क्यों नहीं कर पाया। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल संख्या का नहीं है, सवाल साहस का है कि कौन सा सांसद। हमारे पास अभी आज 543 सांसद बैठे हैं, बैठे कि नहीं, पक्ष रहे विपक्ष रहे, लेकिन एक सवाल बनता है कि भाई आम व्यक्ति के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं। आज देश के तमाम जो कार्यालय हैं, चाहे DC का कार्यालय रहे, BDO का कार्यालय रहे या मुखिया का कार्यालय रहे, वहां देखिएगा महात्मा गांधी की तस्वीर होती है, कहीं भगत सिंह की होती है, कहीं APJ कलाम की होती है, कहीं बोस की होती है, कहीं अंबेडकर साहब की होती है। तो चूंकि मैं गांधी से ही बात करता हूं, चूंकि 500 आप संख्या की बात की है, तो 543 सांसद गांधी के तस्वीर को केवल लगाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। गांधी का एक स्टेटमेंट था, रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी जो भी संसाधन है वो हमारी जरूरत की पूर्ति के लिए है, ना कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए। लेकिन आज हम बोकारो के कोयले की पे ही बात करते हैं। आप जिस क्षेत्र में इसके 5 किलोमीटर के बाद कोयला मिलता है, उस कोयले की कमाई से 2-4 को मुट्ठी भर लोग अमीर हुए। वे लोग गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका तो क्या कहना था कि जो संसाधन है वो हमारे सामाजिक वितरण के लिए है। यानी अगर एक गांव में 100 लोग हैं और 100 रोटी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 रोटी दीजिए। एक गांव में 100 लोग, 100 रोटी अगर है, तो 1-1 व्यक्ति को 1-1 रोटी दीजिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक गांव में 100 लोग हैं और 100 रोटी है, अगर 2 लोग दबंग हैं तो 50-50 रोटी खा रहे हैं, 98 लोग भूख से मर रहे हैं। इसलिए अगर आप एक ही भेज रहे हैं ना, जिस दिन हम पूरे होश हवास से कहते हैं अरे 8, हम तो आखिर 8 को उतारे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर गिरिडीह से हम जीत रहे हैं, आप अगर एक ही सांसद को भेज रहे हैं ना, और जिस दिन दिल्ली में हमारा डिस्कशन होगा, पूरा देश सीरियसली सुनेगा। हमारे तर्कों को, हमारे विचारों को पूरा देश सुनेगा, और आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं,
भले हम वो सदन में चर्चा किसी एक लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन हमें लगता है हमारे उस भाषण को कई लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट किया जाएगा। विचार देखिए, देश विचारों से बदलेगा, देश विचारों से बदलेगा, संख्या से नहीं बदलेगा। आज 543 है ना भाई हमारे पास, क्यों नहीं विचार लेके आते हैं, क्यों नहीं कहते हैं। आज मैं उदाहरण देता हूं, टाटा जमशेदपुर, आप सभी को मालूम है कि 1907 में टाटा जमशेदपुर का स्थापना हुआ था। मालिक कौन था? टाटा था। क्या आपको मालूम है कि आज मालिक कौन है? सबको मालूम है, आज भी टाटा का ही वंशज मालिक है। जानकारी है ना? सिंपली बात, क्योंकि आज से 100 साल पहले जो मालिक था उसी का वंशज आज मालिक है। लेकिन मेरा एक सवाल मेरे जहन में आता है, क्योंकि लोग कहते हैं भारत किसानों का देश है, लोग कहते हैं भारत गांवों का देश है, लोग कहते हैं भारत गांधी का देश है, तो मेरे मन में एक विचार आता है कि जब 100 साल पहले उस कंपनी का मालिक टाटा का वंशज था, आज 100 साल बाद भी टाटा का वंशज अगर मालिक है, तो जिन किसानों ने टाटा जमशेदपुर को बसने के लिए जमीन दिया था, आज उनका रिकॉर्ड कहां है? हम ये सवाल करना चाहेंगे। क्या भाई हमारा सवाल गलत है? क्या बिना किसानों के भारत विश्वगुरु बनाएंगे आप? महाशक्ति बनाएंगे? देश में 70% किसान रहते हैं और आज आप क्या कर रहे हैं? आज किस प्रकार कॉर्पोरेट को आप बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार आप तमाम किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं। अरे भाई, बिना किसानों को मिलाए आप इस देश को कहीं नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए यह सवाल होना चाहिए था, चाहे बीसीसीएल की बात रहे या बीएसएल की बात रहे या टाटा की बात रहे या कोई भी कंपनी, आज जिन्होंने जमीन दिया है वो परिवार कहां है? यह सवाल होना चाहिए। जिन्होंने पूंजी फंसाया उसका परिवार सलामत है। देखिए, कोई भी उद्योग के लिए 5 तत्व जरूरी होते हैं, उनमें 2 तत्व होता है प्रमुख, एक पूंजी और दूसरा जमीन। एक पूंजी और दूसरा जमीन, यानी जिन्होंने पूंजी लगाया था उनकी जानकारी आज 100 साल बाद भी है, लेकिन जिन्होंने अपनी मां समान जमीन देने का काम किया था उनकी जानकारी आपके पास नहीं है। इसलिए धीरज रखिए। जिस दिन हमारी सदन में एंट्री होगी और जिस दिन हम आपका बटन कहाँ दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? आपका नेता कैसा हो? आपका नेता कैसा हो? जो जयराम को भूलेगा 5 से झूलेगा। जय झारखंड, जय झारखंड, जय माता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे भाषण देगा दान यार, दादा कुछ बोल रहा बोल रहा है। जय माता जिंदाबाद जिंदाबाद, जय माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? जय माता कैसा हो? संसद के अंदर
तो ठीक है। बाकी हाँ, जितना कोयला चोरी करे वाला, बालू चोरी, लोहा चोरी, ओखनी तो खैर बप्पा के अगर बिजलिया लग रहा काटना। बाकी सबके फिर से जितना जान जुटल है, अटल है, चिंता नहीं कर, बस खाली हमनी के जगह में आवे दे। नहीं मालूम है दादा, तोनिक प्यार, तोनिक आशीर्वाद, तो ठीक है। जितना जान जुटल है सब इनके नमस्कार करे हो, जोहार करे हो और सलाम पेश करे हो। तेलो वाला सबके हटे कबो बिहारी बिहार के ला। अच्छा ठीक है। तो महाराष्ट्र किसका है? आवाज ना है। महाराष्ट्र किसका है? गुजरात किसका है? बंगाल किसका है? बिहार किसका है? तो झारखंड के सबके बाप पे लगाए लगे की जय झारखंड। कैसे लिया झारखंड? कैसे लिया झारखंड? जय झारखंड। रिटायरमेंट क्यों नहीं? हम पूछते हैं, हम बच्चे पढ़ लिख कर कुछ जॉब के लिए आगे तैयारी करते हैं कि जॉब मिलेगा, लेकिन यहाँ जॉब मिलता कहाँ है? रीजन ये है कि वो लोग फुर्सत से, तब तो हम पूछते हैं 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर सीधा संसद के अंदर और बेईमान शैतान माटी के भीतर।